अस्सलामुअलैकुम जी। आज की स्टोरी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट लॉकवर्ड स्टेट्स में होने वाले हादसे के 4 साल बाद का है, जिसके बाद सारे डायनासोर्स दुनिया में फैल जाते हैं और इनकी बढ़ती आबादी को देखकर इंसानों को खतरा होता है। जब इन डायनासोर्स को ज़्यादा भूख लगती है तो ये और भी ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं और इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। डायनासोर्स की आबादी इस कदर भर जाती है कि इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है। ये बढ़ते मसाइल देखकर यूएस गवर्नमेंट डॉक्टर लुइस की बायोसिन फर्म को इटली के बीचों बीच डायनासोर्स पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देती है। इसका गलत फायदा उठाकर डॉक्टर लुइस डायनासोर्स के डीएनए से एक्सटिंक्ट हुई ग्रासहॉपर की फैमिली यानी लोकस्ट को वापस से बना देते हैं, जो कि दुनिया में तबाही ले आती है और बहुत सारे खेतों को मिनटों में खत्म कर देती है। दूसरी तरफ शार्लेट लॉकवर्ड की बेटी मेज, जिसे शार्लेट लॉकवर्ड ने क्लोनिंग के जरिए बनाया था, बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे हैं ताकि उसे ढूंढकर उस पर एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जा सके कि शार्लेट लॉकवर्ड ने उसके ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे। दूसरी तरफ हमें इस मूवी की मेन हीरोइन क्लेयर दिखाई देती है, जो कि ब्लैक मार्केटिंग में फंसे डायनासोर्स को इलीगली प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है अपने दो दोस्तों के साथ। रात के अंधेरे में जब वो अपने दो दोस्तों के साथ एक डायनासोर को बचाकर वहां से लेकर आती है तो उसके दो दोस्त उसके साथ काम करने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि तुम इलीगली काम कर रही हो, तुम्हारा मकसद तो अच्छा है लेकिन काम करने का तरीका सही नहीं है और हम फंसना नहीं चाहते। ये सुनकर क्लेयर को बहुत अफसोस होता है, लेकिन फिर वो उनकी बात सुनकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें इस मूवी का हीरो ओहियो दिखाई देता है, जो कि डायनासोर्स को ह्यूमन एरा से दूर लेकर जा रहा होता है, जहाँ पे डायनासोर्स इंसानों से महफूज और इंसान डायनासोर से महफूज रह सकते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि शार्लेट की बेटी मेस को और कोई नहीं बल्कि क्लेयर और ओहियो ने ही बचाया है, और वो साइंटिस्ट जो मेस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उन लोगों से इन्होंने मेस को बचा कर रखा हुआ है। लेकिन मेस अब बड़ी हो रही होती है और वो क्लेयर और ओहियो से एक ही सवाल करती है कि उसकी मॉम शार्लेट कौन थी। क्लेयर ने मेस को अपनी बेटी की तरह ही पाला होता है, इसलिए वो मेस को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो क्लोनिंग के जरिए पैदा हुई है। इसीलिए मेस को क्लेयर और ओहियो ने अभी तक कुछ नहीं बताया हुआ था। दूसरी तरफ हमें ओहियो की ट्रेन की हुई डायनासोर ब्लू दिखाई देती है, जिसका अब एक बच्चा है और उसका नाम बेटा है। दरअसल ब्लू ने बेटा को बिना किसी जोड़े की मदद से पैदा किया है और ये बहुत ही रेयर किस्म की स्पीशीज में होता है, इसीलिए ब्लू और उसके बच्चे पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट की नज़र होती है। दूसरी तरफ हमें क्लेयर और ओहियो नज़र आते हैं, जो कि मेस को समझा रहे होते हैं कि वो यहाँ पर महफूज है और उसे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहीं पर हमें एक इंसान गाड़ी में बैठा नज़र आता है, जो कि फ़ोन पे बता रहा होता है कि उसे मेज मिल गई है और उस डायनासोर का बच्चा बेटा भी मिल चुका है। दूसरी तरफ हमें एक खेत में डॉक्टर लुइस के बनाए हुए बहुत सारे लोकस्ट दिखाई देते हैं, जो कि अब तक बहुत सारे खेत तबाह कर चुके होते हैं और इंसानी खाना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होता है। वहीं पर उस खेत की मालकिन मिस एली को बुलाती है, जो कि ऐसी चीजों में माहिर होती हैं, और जब वो देखती है कि उन लोकस्ट ने सारे खेत तो तबाह किए हैं लेकिन सिर्फ उस खेत को छोड़ दिया जिसमें बायोसिन के बीज बोए हुए हैं, और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ डॉक्टर लुइस का किया हुआ है, पर उसको इसके लिए सबूत की ज़रूरत होती है। और तभी वो मिस्टर एलन के पास जाती है और उन्हें सारा माजरा बताती है और मिस्टर एलन को अपनी मदद के लिए कहती है। मिस्टर एलन एली को कहता है कि अगर तुम्हें सबूत चाहिए है कि ये लोकस बायोसिन ने बनाए हैं तो तुम्हें बायोसिन जाना पड़ेगा, और बायोसिन में कोई भी ऐसे ही नहीं चला जाता। फिर उसे एली बताती है कि इसका हल एली ऑलरेडी ढूंढ चुकी है और एली को बायोसिन के ही एक वर्कर ने वहाँ पर इन्वाइट किया है। ये सुनकर मिस्टर एलन भी हैरान रह जाते हैं और फिर वो एली की मदद करने का फैसला करते हैं। यहीं पर एली और मिस्टर एलन उस लोकस्ट का डीएनए लेने के लिए बायोसिन लैब के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मेस दिखाई देती है, जिसका सामना बेटा से होता है। मेस बिल्कुल ओहियो की तरह बेटा को कंट्रोल करती है और उसे खाने के लिए देती है। इनको देखकर लगता है कि उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी है, पर वहीं पर बेटा की माँ ब्लू आ जाती है, जो कि बहुत घबराई हुई होती है। जब ओहियो ब्लू के पीछे जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग ब्लू का बच्चा बेटा वहाँ से किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं, और जैसे ही ओहियो वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि कुछ लोग मेस को भी वहाँ से किडनैप करके
लेके चले जाते हैं। ये बात आकर वो घर में क्लेयर को बताता है और वो दोनों मेज को बचाने के लिए वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में ब्लू आ जाती है और वो उन पर चिल्ला रही होती है, लेकिन ओहियो उसको कंट्रोल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बच्चा बेटा वापस लेकर आऊँगा, मेरा वादा है तुमसे। ये कहकर ओहियो और क्लेयर मेज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि मेज को वो लोग कहाँ लेकर गए हैं, पर वहीं पर क्लेयर अपने दोस्त के पास जाती है जो कि एक एजेंसी में काम करता है और उससे मदद के लिए कहती है। क्लेयर का दोस्त उसको बताता है कि मेरी एजेंसी के कुछ खुफिया ऑफिसर्स ने बताया है कि वो लोग ब्लू का बच्चा बेटा को डायनासोर्स की ब्लैक मार्केट में बेचने वाले हैं और शायद वहीं पर उनके साथ मेज भी होगी। दरअसल क्लेयर का दोस्त एक खुफिया एजेंसी में काम करता है जो कि डायनासोर्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकते हैं। इसीलिए इस एजेंसी के कुछ ऑफिसर खुफिया तौर पर डायनासोर की ब्लैक मार्केट में रहते हैं और वहां पर आने वाले कारोबारियों को पकड़ कर ला देते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर एलन और एली दिखाई देते हैं जो कि बायोसिन में अपने मिशन के लिए गए हुए होते हैं। वहीं पर हमें एली का दोस्त दिखाई देता है जिसने एली को बायोसिन में बुलाया होता है। वो एली की मदद करता है और उसको बताता है कि वो लोकस बायोसिन में कहाँ पर रखे गए हैं और वो एली को वहाँ का सेफ्टी पास भी देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस साइंटिस्ट हेनरी से मिलते हैं जिन्होंने इन लोकस्ट को बनाया होता है, वो भी सिर्फ डॉक्टर लुइस के कहने पर। वो डॉक्टर लुइस को वार्न करते हैं कि ये लोकस्ट खतरनाक हो रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। वो उन्हें वार्न करते हैं कि हमें इन लोकस्ट को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर लुइस उन्हें समझाते हैं कि अभी हम और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहीं पर हमें एक ब्रोकर दिखाई देती है जो कि डॉक्टर लुइस को बताती है कि उसने मेज और बेटा को पकड़ लिया है और वो मेज और बेटा को अलग अलग बायोसिन लेकर आएगी। मेज को किसी और तरीके से लेकर आने वाली थी और बेटा को एक और ब्रोकर के जरिए बायोसिन भेजना था। यहीं पर हमें काइला दिखाई देती है जो कि डायनासोर की ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है। वो मेजी को वहां से जाते हुए देख लेती है लेकिन कुछ नहीं करती। दूसरी तरफ हमें क्लेयर और ओहियो दिखाई देते हैं जो कि मेजी को लेने के लिए डायनासोर की ब्लैक मार्केट में आते हैं और यहीं पर क्लेयर और काइला का सामना होता है। क्लेयर काइला को देखकर ही पहचान जाती है कि ये मेरी मदद कर सकती है, इसीलिए वो काइला को मेजी की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। काइला तो ऑलरेडी मेजी को देख चुकी होती है। पहले तो वो कुछ नहीं कहती पर फिर बाद में क्लेयर की मदद करने का सोच लेती है। दूसरी तरफ ओहियो ब्रोकर्स का इंतजार कर रहा होता है जो कि बेटा को यहाँ पर लेके आने वाले होते हैं। एक्चुअली में उनके साथ मेजी भी आने वाली थी, लेकिन फिर पता चलता है कि वो ब्रोकर मेजी और बेटा दोनों को नहीं लेकर आई है बल्कि और ही किस्म के डायनासोर्स को लेकर आई जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं और सिर्फ उसी पर अटैक करते हैं जिसके ऊपर लेजर बीम्स होती हैं। दरअसल इन डायनासोर्स का भी जेनेटिक मटेरियल चेंज करके बायोसिन नहीं बनाया होता है सिर्फ अटैक करने के लिए, यानी जो भी इंसान किसी के ऊपर लेजर बीम करे ये डायनासोर सिर्फ उसी पर अटैक करते हैं। यहीं पर ओहियो की एक ब्रोकर के साथ लड़ाई हो जाती है और वो उससे मेजी का पता करता है और वो ब्रोकर उसे बताता है कि वो मेजी को बायोसिन लेकर जा रहे हैं। क्लेयर और ओहियो वहां से निकल ही रहे होते हैं कि वो ब्रोकर उन डायनासोर्स को आज़ाद कर देती है और क्लेयर और ओहियो पर लेजर बीम कर देती है, जिसकी वजह से वो डायनासोर्स क्लेयर और ओहियो के पीछे पड़ जाते हैं और क्लेयर और ओहियो मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर वहीं पर काइला आती है और वो इन दोनों की मदद करती है क्योंकि काइला के पास एक एरोप्लेन होता है। क्लेयर और ओहियो किसी न किसी तरीके से उन डायनासोर्स से बचकर काइला के साथ उस एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और बायोसिन के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर हमें ब्रैम्स दिखाई देता है जिस पर डॉक्टर लुइस सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ब्रैम्स मिस्टर एलन और एली को वहां का टूर दे रहा होता है और फिर उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है और यही एली और एलन के पास मौका होता है डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का। वो दोनों अपने मिशन पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ मेज और बेटा बायोसिन पहुंच चुके होते हैं और साइंटिस्ट हेनरी मेज को उसकी मां शार्लेट के बारे में सब बताते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हारी मॉम ने क्लोनिंग के जरिए तुम्हें बनाया है और तुम बहुत दिलचस्प हो। ये सुनने के बाद मेजी जब बेटा को देखती है तो उसे गुस्सा आता है और वो बेटा को वहाँ से खोल देती है क्योंकि मेजी बेटा की एक अच्छी दोस्त होती है। बेटा को खोलने के बाद मेजी भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर एलन और एली लोकस्ट का डीएनए लेने के लिए उस लैब में पहुंच जाते हैं और बहुत ही होशियारी से लोकस्ट का डीएनए सैंपल ले लेते हैं, लेकिन गलती की वजह से सारे लोकस्ट जाग जाते हैं और वहीं पर मिस्टर एलन और एली उस लैब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वहीं पर मेज भी भागते भागते उसी जगह पर आ जाती है। मिस्टर एलन और एली मेज को देखते हैं और पहचान जाते हैं कि ये शार्लेट की बेटी है और फिर वो मेज की मदद करने का फैसला करते हैं। ये तीनों बायोसिन की लैब से अब बाहर जाने
के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ काइला, क्लेयर और ओहियो भी बायोसिन पहुंच जाते हैं और लैंडिंग के लिए बायोसिन से परमिशन लेते हैं, ये कहकर कि वो कुछ डायनासोर्स को लेकर आई है। लेकिन डॉक्टर लुइस को पता होता है कि क्लेयर और ओहियो आए हैं, मेज को लेने के लिए आए हैं, इसीलिए डॉक्टर लुइस वहाँ का एडीओ सिस्टम बंद कर देते हैं जो कि उड़ने वाले डायनासोर्स को दूर रखता है। और वहीं पर सारे उड़ने वाले डायनासोर्स एरोप्लेन के इर्द गिर्द आ जाते हैं। अब बस उनका एरोप्लेन क्रैश ही होने वाला होता है। तभी ओहियो क्लेयर से कहता है कि तुम्हें मेजी को बचाना होगा, तुम उसकी माँ हो। क्योंकि एरोप्लेन में सिर्फ एक ही पैराशूट होता है, इसीलिए वो क्लेयर को पैराशूट पहनाकर वहाँ से निकाल देता है और काइला और ओहियो उसी एरोप्लेन में होते हैं जो कि क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लेयर पैराशूट की वजह से बच जाती है और डायनासोर्स के जंगल में गिर जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर एलन, एली और मेजी भाग रहे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे ब्रैम्स आ जाता है जो कि इनको टूर दे रहा होता है। एक्चुअली में ब्रैम्स भी इन्हीं की साइड पे होता है। वो भी डॉक्टर लुइस से परेशान होता है और उसे पता होता है कि डॉक्टर लुइस गलत काम कर रहे हैं और वो मिस्टर एलन और एली को कहता है कि अगर आप लोगों ने सैंपल ले लिया है तो आप लोग यहाँ से भाग जाएं और ये प्रूफ गवर्नमेंट को दिखाकर बायोसिन को बंद किया जाए। इसके बाद मेजी भी वहाँ से बाहर निकल जाती है और ब्रैम्स इनकी मदद करके इन तीनों को एक पोर्ट पे बिठाकर बायोसिन से बाहर निकाल देता है। और यहीं पर हमें क्लेयर दिखाई देती है जो कि डायनासोर से भरे जंगल में होती है और वहाँ पर इतने बड़े बड़े डायनासोर्स होते हैं जिन पर बायोसिन एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। पर किसी न किसी तरीके से क्लेयर अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें ओहियो और काइला दिखाई देते हैं जिनका प्लेन बर्फ में क्रैश हो चुका है और फिर वो अपने प्लेन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है। किसी न किसी तरीके से काइला और ओहियो उस बर्फीली जगह में कच्ची बर्फ से और उस डायनासोर से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस को मिस्टर एलन और एली के काम का पता चल जाता है और उसे डर होता है कि अगर वो लोग गवर्नमेंट के पास वो सैंपल लेकर चले गए तो बायोसिन को नुकसान होगा। इसीलिए जिस पोर्ट में वो तीनों होते हैं डॉक्टर लुइस उस पोर्ट की एनर्जी बंद कर देते हैं और उनका पोर्ट डायनासोर्स की जंगल में रुक जाता है। जब वो उस पोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ पर डायनासोर्स हैं। इसके बाद डॉक्टर लुइस एली के उस दोस्त को भी कंपनी से निकाल देते हैं क्योंकि डॉक्टर लुइस को पता चल जाता है कि उसने ही एली की मदद की है। दूसरी तरफ हमें काइला और ओहियो नजर आते हैं जो कि डायनासोर से भरे जंगल में होते हैं और क्लेयर को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन फिर वहीं पर उस जंगल का सबसे बड़ा डायनासोर टी-रेक्स आ जाता है जिससे वो दोनों डर कर छुप जाते हैं और वहीं पर एक और बड़ा डायनासोर भी आ जाता है और वहीं टी-रेक्स और उस डायनासोर की लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर एलन, एली और मेजी दिखाई देते हैं जो कि उस टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये लोग डायनासोर्स के रहने वाली जगह पे होते हैं। दूसरी तरफ हमें ब्रैम्स और एली का दोस्त दिखाई देता है जो कि एली के दोस्त की मदद करता है ताकि वो एली, एलिन और मेजी को उस टनल से बाहर निकाल सकें। और यहीं पर इन तीनों को पता चल जाता है कि वो लोग उस टनल में हैं जहां पर बड़े बड़े डायनासोर्स हैं। अपनी जान बचाते हुए वो तीनों उस टनल के एंड में भागते भागते पहुंच जाते हैं और लेकिन उस टनल का एंड किसी दरवाजे से बंद होता है। लेकिन वहीं पर खुशकिस्मती से एलिन का वो दोस्त आ जाता है और वो टनल का दरवाजा खोलता है। लेकिन उस टनल पर एक पासवर्ड होता है जो कि एली के उस दोस्त को नहीं पता होता। दूसरी तरफ ब्रैम्स जो कि सब कुछ कैमरा से देख रहा होता है ऑटोमेटिकली वो दरवाजा अनलॉक कर देता है और वो लोग वहां से बच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लेयर दिखाई देती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए बायोसिन के पुराने लैब में जो कि उसी जंगल में बना होता है उसका दरवाजा अनलॉक करती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर होता है। एक डायनासोर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पर काइला और ओहियो आ जाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उस डायनासोर को वहाँ से भगा देते हैं। और वहीं पर डॉक्टर लुइस सोचते हैं कि अगर एली ने वो डीएनए गवर्नमेंट को दे दिया तो बायोसिन को नुकसान होगा, इसीलिए वो सारे लोकस्ट को खत्म करने का फैसला करते हैं और उनके पिंजरे में आग लगा देते हैं। वो लोकस्ट इतने खौफनाक होते हैं कि वो उस आग से भी नहीं मरते लेकिन पिंजरा फट जाता है जिसकी वजह से वो सारे लोकस्ट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और डायनासोर की आबादी में चले जाते हैं। और यहीं पर हमें एली का दोस्त दिखाई देता है जो कि एलिन, एली और मेजी को वहाँ से बचाकर लेकर जा रहा होता है। और यहीं पर मेजी को क्लेयर और ओहियो नजर आते हैं और वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि वो तीनों एक फैमिली होते हैं। इसके बाद ये सब मिल तो जाते हैं लेकिन इन्हें यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होता है क्योंकि वो डायनासोर से भरी हुई एक जगह पर होते हैं। ये सब यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ का सबसे बड़ा डायनासोर यानी कि टी-रेक्स आ जाता है। ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और टी-रेक्स से बचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन टी-रेक्स उन्हें देख लेता है। उस टी-रेक्स से बचने के लिए ये बायोसिन के उसी लैब के ऊपर चढ़ रहे होते हैं लेकिन किसी तरीके से मेजी टी-रेक्स के हत्थे चढ़ जाती है लेकिन फिर भी वो लोग मेजी को बचा लेते हैं। इसके बावजूद भी टी-रेक्स उनकी जान नहीं छोड़ता
दूसरी तरफ ये देखकर कि हर तरफ आग लग चुकी है, डॉक्टर लुइस को मजबूरन बायोसिन खाली करना पड़ता है और सारे डायनासोर्स को बायोसिन में एक सिग्नल के जरिए बुलाना पड़ता है। दूसरी तरफ क्लेयर, ओहियो और बाकी सबको यहाँ से बचना होता है, इसलिए वो बायोसिन में पड़े एक एरोप्लेन की मदद से यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ओडीए सिस्टम बंद है, जो कि उड़ने वाले डायनासोर्स को दूर रखता है, और अगर इन्होंने ओडीए सिस्टम को ऑन नहीं किया तो फिर ये वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसके लिए ब्रैंड इनकी मदद करता है और इन्हें बताता है कि ओडीए सिस्टम को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, इसीलिए हमें पूरा सिस्टम बंद करना होगा और सारी पावर ओडीए सिस्टम को देनी होगी, तभी ही वो चलेगा। सारी पावर बंद करने के लिए क्लेयर और मिस एलन कंट्रोल रूम में जाते हैं और सारी पावर को बंद भी कर देते हैं, और इनके बंद करने से एडीए सिस्टम ऑन हो जाता है। दूसरी तरफ ओहियो, मेजी और मिस्टर एलन बेटा को लेने के लिए बायोसिन की लैब में जाते हैं और बहुत ही मुश्किलों के साथ बेटा को एक इंजेक्शन देकर वहाँ से ले आते हैं। और इसी जगह हमें डॉक्टर लुइस दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पावर बंद होने की वजह से उनका पोर्ट भी बंद हो जाता है और वहाँ पर सारे डायनासोर आकर उनका काम तमाम कर देते हैं। दूसरी तरफ काइला को एरोप्लेन मिल जाता है और वो एरोप्लेन चलाकर बाकियों को लेने के लिए बायोसिन के सेंटर में पहुंच जाती है, पर वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे डायनासोर आ चुके होते हैं। पर किसी न किसी तरीके से वो लोग एरोप्लेन में बैठ ही रहे होते हैं कि वहाँ पर टी-रेक्स फिर आ जाता है। टी-रेक्स उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास जा रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ पर एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो कि खुद टी-रेक्स का दुश्मन होता है। दो बड़े डायनासोर आकर टी-रेक्स का खात्मा कर देते हैं और बाकी सब लोग एरोप्लेन की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ओहियो और क्लेयर ब्लू को उसका बच्चा यानी बेटा वापस करते हैं और साइंटिस्ट हेनरी भी लोकस से बचाव का तरीका ढूंढ लेते हैं। इस हादसे के बाद यूएस की गवर्नमेंट बायोसिस की जगह को बंद कर देती है और वो इलाका सिर्फ डायनासोर्स के लिए हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स बचते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।